गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक? मस्ती चल रही है? मस्ती के साथ कुछ पढ़ाई भी करनी है कि पढ़ाई के साथ कुछ मस्ती करनी है? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है स्ट्रेट लाइन मोशन का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्कस करने के लिए हम कुछ चीजें ऑलरेडी ग्रांटेड लेते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम उसको एज ए ग्रांटेड लेते हैं। क्या ग्रांटेड लेते हैं? फर्स्ट थिंग कि एक्सेलरेशन ए ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज जी होगा, जो कि कांस्टेंट होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, एंड इसका डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स होगा। इसको हम क्या लेंगे? कांस्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज ए मोशन इज अंडर द मोशन इज इन वैक्यूम। हम हमेशा मोशन को वैक्यूम में कंसीडर करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली कुछ कहा ना जाए। वैक्यूम में कंसीडर करने का मतलब ये है कि जो भी अपथ्रस्ट है और विस्कोसिटी फोर्स है ड्यू टू एयर, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज जब तक क्वेश्चन में कुछ कहा ना जाए तो इसको हम गारंटी लेके इसको मान के चलते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी हम टू केस में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि जब हम ऊपर से कोई बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं तो उस समय मोशन कैसा रहेगा। और सेकंड ये है कि जब नीचे से किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते हैं तब क्या मोशन होगा। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि जब हम बॉडी को किसी हाइट h से ड्रॉप करते हैं तब। बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, उस समय क्या है? उस समय क्या होगा? हमारा u जो है इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगा एंड एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड होगा, यानी प्लस g। हमारा मोशन भी डाउनवर्ड से और g भी डाउनवर्ड से, सेम डायरेक्शन में होगा। तो हमने मोशन के तीन इक्वेशन पढ़ रखे हैं। कौन कौन से इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, second equation s equal to ut plus half at square, and third equation v square equal to u square plus 2ax। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मोशन के तीन इक्वेशन होते हैं। अब इस केस में जब u को 0 ले लेते हैं एक्सेलरेशन की जगह पे g रखते हैं, ये कैसे चेंज होगा? हमारा v जो होगा फाइनल वेलोसिटी मींस किस स्पीड से वो जाके नीचे अर्थ से टकराएगा। इसका मतलब क्या है? u 0 हो गया, ये दिस इज gt। a जो है हमारा g है। सेकंड s इस केस में हम हाइट ले लेते हैं। हाइट जो है वो क्या हो जाएगा? ut, u 0 तो ये 0, दिस टाइम इज हाफ gt स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर जो हो जाएगा वो यहाँ पे भी u 0 है 2gh। ये तीन हमें मोशन के इक्वेशन मिलेंगे अंडर द ग्रेविटी। अब हम इसके थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये किस तरह का ग्राफ होगा? फर्स्ट ग्राफ जो है डिस्टेंस एंड टाइम का, मतलब क्या है कि टाइम के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा डिस्टेंस टाइम का इक्वेशन, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल रहा है हमें?
h is proportional to t square मीन्स h proportional to t square मीन्स क्या होता है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो ये होगा हमारा पैराबोला। स्टार्टिंग जी t इक्वल टू 0 पे s 0 था, हाइट डिस्टेंस का वर्ग 0 था, तो यहाँ से ये इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। ठीक है, सेकेंड ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम कहाँ रिलेशन देखते हैं, दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहां से हमें क्या दिखता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, वेलोसिटी जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। t इसका जो 0 पे v 0 था, u 0 था, इसमें से स्टार्टिंग यहीं से होगा और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। थर्ड ग्राफ इज एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, g है जो कि कांस्टेंट है, तो ये हमें कांस्टेंट मिलेगा g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थ्री ग्राफ हमें कब मिलेगा, जब हम ऊपर से किसी बॉडी को ड्रॉ कर देते हैं फॉलोइंग फ्रॉम द हाइट h के लिए, ये तीनों ग्राफ मिलेगा। क्लियर है। अब थोड़ा और कुछ एक दो चीज डिस्कस कर लेते हैं इस पर, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहां हम देखते हैं क्या है कि h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर मीन्स क्या है ये, h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 1t 2t 3t में जो हाइट डिस्टेंस वो जो कवर करेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू होगा h जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 किस रेशियो में होगा, इसका रेशियो होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस रेशियो में ये जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में डिस्टेंस को कितना कवर करेगा, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा कि ये जो होगा h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी की जगह पे n स्क्वायर माइनस हाफ जी टी n माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हाफ जी कॉमन, ये n स्क्वायर, और इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस लगाते हैं n स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2n, ये ठीक है। इसको हम खोल रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और ये माइनस लगा है तो साइन अपोजिट कर दे रहे हैं। यहां से n स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया हाफ जी 2n माइनस 1, जो हमारा डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड है वो ये मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये यदि हम अभी 1 रखे तो ये क्या हो जाएगा, जो हमें nth सेकेंड में डिस्टेंस है वो 1 3 5 7 के रेशियो में आएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो ये देखिए 2 माइनस 1 आएगा, 3 रखेंगे 2 रखेंगे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आएगा। इस तरह हमारे nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड है 1 3 5 7 इस ऑड नंबर्स के रेशियो में ये। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जब हम किसी
बॉडी projected vertically off. इसमें जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट और ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड करते हैं, उस समय क्या होगा, उस समय हमारा यदि इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है, ठीक है, तो जो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे हमें जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। एट हाईएस्ट पॉइंट पे v जो होता है वो 0 होता है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इस केस में एक्सेलरेशन तो ऑलवेज g जो है नीचे होता है, लेकिन हमारा मोशन क्या है, नीचे से ऊपर जाता है, इससे हमारा a जो है -g होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे जो तीन इक्वेशंस होते हैं, कौन कौन से इक्वेशन है याद है, v = u + at, सेकंड क्या है, s = ut + ½ at², एंड थर्ड क्या है, v² = u² + 2as। अब जब हम यहाँ पे v 0 रख देते हैं और a के जगह -g रखते हैं, तो ये 0 u -gt, सेकंड क्या हो जाएगा, इस केस में हम डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, तो ut -½ gt² एंड v 0 हो गया, तो 0 = u² - 2gh। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, u = gt, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, u = gt। सेकंड क्या है, जब यहाँ पे हम ut है, इस u का वैल्यू u = gt यहाँ रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, gt², ये gt × t, gt² -½ gt², ये भी क्या, ये क्या आ गया, ½ gt², h = ½ gt², ये क्या है, हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये आएगा यहाँ से क्या मिल जाएगा, u² = 2gh, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये है जब हम बॉडी ऊपर को थ्रो करते हैं, वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, उस समय u = gt, h = ½ gt² एंड u² = 2gh, ये मोशन के इक्वेशन जो चेंज है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। फर्स्ट ग्राफ के बारे में डिस्कस किया जाए, बात करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम के ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में क्या होगा, जब इनिशियल था, जब इनिशियल ओरिजिन पे था, तो उसमें टाइम 0 था, तो डिस्टेंस भी 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो बॉडी ऊपर की ओर गई, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो वापस नीचे आना शुरू करेगी, नीचे आना शुरू करेगी, तो डिस्टेंस का फिर रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। हमने क्या पढ़ा था मोशन का इक्वेशन, u = gt, यहाँ से t क्या मिल जाएगा हमें, u/g, u/g, t क्या है, t है ऊपर जाने में कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा u/g, और ये पॉइंट हो जाएगा जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही आने में, 2u/g, ये हमारा हाइट हो गया। ये हो गया डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। सेकेंड की ग्राफ की बात करें, सेकेंड किसका, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते जब यहाँ पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये कौन सा टाइम है, ये यही टाइम है, u/g,
जी, u बाई जी टाइम उसको ऊपर जाने लगा, उतने टाइम में ये 0 हो गया। उसके बाद क्या है कि वेलोसिटी माइनस होती जाएगी और यहाँ पे आके ये ठीक इसके बराबर आ जाएगी। ये प्लस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी माइनस बी हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। जितना जाने में लगेगा टाइम उतना ही आने में टाइम लगेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ये क्लियर है। एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन में क्या है, एक्सीलरेशन एंड टाइम का ग्राफ। एक्सीलरेशन और टाइम, एक्सीलरेशन इसमें क्या है, इसमें भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। कितना है, तो माइनस जी। एक्सीलरेशन जो होगा वो माइनस जी कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन उसमें भी था जब हम ऊपर से बॉडी को ड्रॉप करते थे, उस समय पॉजिटिव लेते थे, इस समय नेगेटिव लेते थे। और एक्सीलरेशन ऑलवेज जी 9.8 के बराबर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बॉडी ऊपर जाती है तो उस समय क्या मोशन बनता है और क्या ग्राफ बनता है। अब कुछ जनरल बातें ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। जनरल बातें, यदि हमसे पूछा जाए कि इस पूरे मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या कांस्टेंट रहता है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या क्या है, जो वेरी नहीं करती है। कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी में सबसे पहले तो मास। मास का हमने किसी भी मोशन में कोई हमने रोल नहीं देखा तो मास कांस्टेंट है। सेकेंड चीज क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में जब भी होगा, जब भी ग्रेविटी के अंदर कोई मोशन होगा तो एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। थर्ड क्या है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बट सम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगी। ये तीन क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब वैल्यू क्या क्या करेगा, जो कांस्टेंट नहीं रहेगा वैल्यू क्या क्या करेगा। सबसे पहले क्या वैल्यू करेगी, वेलोसिटी इसकी वैल्यू करेगी। वेलोसिटी देख रहे हैं कि चेंज होती रह रही है तो वेलोसिटी वैल्यू करेगी। सेकेंड मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, तो मोमेंटम भी वैरी करेगा। थर्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। एंड फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो कुछ आइडिया है कि क्या चेंज होगा और क्या नहीं चेंज होगा। ये सब चेंज होंगी, वैरी करेंगी। वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, तो मास चेंज नहीं होगा। मास का इसमें कोई रोल नहीं दिया गया। एक्सीलरेशन चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑलवेज जी 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होगी, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, और एक दो बात कर लेते हैं कि जो जाने का टाइम है टी और आने का टाइम वो क्या है, टी अप एंड टी डाउन। ये दोनों इक्वल होते हैं। टी अप इक्वल टू टी डाउन। ठीक है, वहां पे हम ये दोनों जाने का टाइम होता है, आने का टाइम इक्वल होता है। और यदि हम किसी बॉडी को वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ से क्या है, v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, यहाँ जाती है और यहाँ से जब ये वापस आएगी तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे जाने में यदि हम ऊपर से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ वेलोसिटी क्या होता है, v = √2gh। ये कहाँ से आया,
वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh था, वहां से v इक्वल टू हम लोग 2gh आएगा जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं तब। अगर नीचे से ऊपर ड्रॉप करते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय भी हमारा v इक्वल टू रूट 2gh होता है। ठीक है, यानी हाइट h हाइट के लिए उसको इतनी वेलोसिटी से थ्रो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जाने के टाइम जो वेलोसिटी है वही आने के टाइम वेलोसिटी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, ओके, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।